बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आखिरी हिस्सा के कहानी का जो है वो आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने देखा था कि पिछली बार जो है बादशाह जब दूसरे वाले मिनिस्टर को उसने कहा कि इसकी गर्दन काट दो, तो जल्लाद आगे बढ़ा तो जल्लाद का भी गर्दन वो किसी फ़ौजी ने काट दिया। तो ये हाल देखकर जो है ना, बादशाह को जो है बहुत ताज्जुब हुआ और गुस्सा आया, क्योंकि उस मंत्री ने बता दिया कि भाई बहुत 10,000 तुम्हारे सिपाही जो है ना वो तुम्हारे बेटे के साथ मिल गए हैं और तुम्हारा बेटा मिनिस्टर तेग बहादुर सब जंगल में ज़िंदा हैं। यह हाल देखकर बादशाह ने जो जंगल में ये बादशाह ने देखा कि अब उसको ख़तरा है, उसने तलवार निकाल ली। जैसे ही उसका तलवार निकालना था बादशाह का, कि दरबार के और भी बहुत से लोगों ने तलवारें खींच ली और इस मिनिस्टर और अफसर की ओर झपटे, जिसने ये वाले मिनिस्टर पर तलवार निकालने की कोशिश की थी, जिसने बादशाह के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। लेकिन दरबार में कुछ ऐसे भी थे जिनकी समझ में बात आ गई थी। ये लोग छोटे मंत्री की ओर से लड़ने को तैयार हो गए। ये देखकर बादशाह ने फ़ौज को बुलाने का आदेश दिया, हुक्म दिया, यानी कि लेकिन बहुत ही कम फ़ौज बादशाह की मदद को आई। अब जाहिर बात है, कुछ चमचे भी होते हैं, वो जी हुजूरी करते हैं, चाहे अच्छा हो सही हो। ऐसे हर मुल्क में, हर डिपार्टमेंट में ऐसे लोग होते हैं जो जी हुजूरी करते हैं। जी हुजूरी करने वाले लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं, ये अच्छा बुरा कुछ नहीं समझते। तो ये देखकर बादशाह ने फ़ौज को बुलाने का जो हुक्म दिया था, तो बहुत सारे लोग उसके पीछे नहीं आए। तो जो कमांडर था वो आकर कहा कि हुजूर, आधी से ज़्यादा फ़ौज जो है वो जंगल की ओर जा चुकी है और अपने साथ लड़ाई का सामान भी ले जा चुकी है। तो अब आप क्या आदेश देंगे, क्या हुक्म देंगे? तो ये सुनकर बादशाह घबरा गया। जालिम लोग ऐसे ही होते हैं, वो घबरा ही जाते हैं। तो जो कमांडर इन चीफ ने ऑर्डर दिया कि मंत्री और उसके सिपाहियों को घेर लो, उन्हें कैद कर लो या कत्ल कर दो। ये हुक्म देखकर बादशाह महल में चला गया और यहाँ दरबार में फ़ौज और मंत्रियों के जो जितने साथी थे उन्होंने तलवारें खींच ली। तो ये ख़बर शहर वालों को मालूम हुई, तो शहर वालों ने बहुत से जो है लोग आकर मिनिस्टर की ओर से लड़ने लगे। तो मिनिस्टर, जो सही मिनिस्टर था, उसकी ओर से लड़ने लगे। 2-3 घंटे तक तलवारें चलती रहीं। तीसरे पहर क्या देखते हैं कि जंगल की ओर से शहज़ादा, महामंत्री और तेग बहादुर घोड़ों पर सवार चले आ रहे हैं। तो उनके हाथों में भी तलवार हैं, पीछे पीछे फ़ौज हैं और शहर के हज़ारों आदमी साथ हैं। और उनमें से आगे, सबसे आगे जो है वो महामंत्री की बेटी संजीदा खातून है। और संजीदा खातून ऊंची आवाज़ से कह रही थी कि लोगों, खुदा तो वो है जिसने सबको पैदा किया और जो सबको रोज़ी देता है, जिसके हाथ में मौत भी है और ज़िंदगी भी है। लोगों, तुम्हारा बादशाह झूठा है और उसने 3 बार शहज़ादे को मारने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और शहज़ादा बच गया। मंत्री को भी मारने की कोशिश की, वो भी बच गया। मेरे शौहर तेग बहादुर की मारने की कोशिश की, वो भी बच गया। तो संजीदा खातून की ये बातें सुनकर, शहज़ादे को ज़िंदा देखकर शहर के लोग उधर आगे बढ़े। तो उन्होंने शहज़ादे को सलाम किया। शहज़ादा महामंत्री और फ़ौज के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था। ये इसी तरह जल्दी से दरबार तक पहुंचा। देखा कि वहाँ जो है जंग हो रही है, लोगों आपस में फसादात, एक तरह से आपस में भिड़ गए। मिनिस्टर, एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर, उसके कुछ फ़ौजी उसके साथ, इस तरह से भिड़ गए। जब अगर इंसाफ नहीं होता है तो इसी तरह घर में हो, बाहर भी हो, मुल्कों में हो, लड़ाई होती है जब जालिम लोग बैठते हैं। इसी तरह घर में भी अगर बड़े अच्छे नहीं होते हैं तो यही मामला होता है। बच्चे अच्छे नहीं होते हैं तो बच्चों की वजह से कभी लड़ाई होती है बड़ों में। तो इसलिए चाहिए कि बच्चों को भी थोड़ा सा, बच्चे आप लोगों को अच्छे बनना है और आप लोगों को जो है ना मुल्क और कौम का मुस्तकबिल बनना है।
तो शहज़ादे ने लड़ाई देखकर शहज़ादे ने पुकारा, मैं हूँ अल्लाह का वो बंदा जिसे तुम्हारा बादशाह ने 3 बार मौत की सज़ा दी, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया। क्या अब भी तुम नहीं समझोगे कि तुम्हारा बादशाह झूठा है? क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो तो समझ में उन्हें कुछ नहीं आता है। कुछ लोग कम समझदार होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। तो शहज़ादे की ये बात सुनकर सब लोगों ने जब सुनी उसकी बातें, तो दोनों ओर से लड़ने वालों ने उसकी ओर देखा तो सब के सब हक्का बक्का रह गए, खड़े रह गए कि कुछ लोगों को तो ये पता नहीं था कि शहज़ादा जिंदा है। तो कमांडर इन चीफ जो था उनका फ़ौज का, उसने शहज़ादे को देखकर मुस्कुराया और उसने फ़ौज को हुक्म दिया कि शहज़ादे को सलामी दें। पूरी फ़ौज ने सलामी दी। इसके बाद सब ने मिलकर महल को घेर लिया। इसके बाद शहज़ादा, महामंत्री और दूसरे अच्छे जो मंत्री थे और सिपह सालार यानी कि फ़ौज का जो कमांडर, फ़ौज के सरदार तेग बहादुर, नायब कमांडर, फ़ौज के और कुछ बड़े बड़े जो ओहदेदार थे वो महल में दाखिल हो गए। महल के सिपाहियों ने रोका तो उनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर ली गई उनको। और फिर जब सब बादशाह के पास पहुँचे, बादशाह उन सब को आते देखकर घबरा गया, और जालिम लोग ऐसे ही घबरा जाते हैं। तो चाहा कि भागे, तो और कोई रास्ता ही नहीं है। तो इतने सारे लोग घेर गए, फ़ौज के कमांडर लोग भी घिरे हुए हैं, लेकिन सब ने उसे घेर कर पकड़ लिया। और महामंत्री ने आगे बढ़कर समझाया, ए बादशाह, क्या तेरी समझ में अभी भी नहीं आया कि खुदा वो है जिसने सबको पैदा किया है? और तकब्बुर वाले लोग आसानी से समझते नहीं हैं। और सबको पैदा किया, सबको ज़िंदगी देता है, सबको मौत देता है। तू तो हम सब की तरह एक बंदा ही है। तुझे ये भी नहीं मालूम कि तेरे खिलाफ शहर में क्या हो रहा है। खुदा तो वही हो सकता है जिसको ढका छिपा हर सब कुछ बातें पता हो। तो ये बादशाह सुन, अगर तू अब भी तौबा कर ले तो हम तुझको अपना बड़ा मानने के लिए तैयार हैं, और अगर तू ना माना तो तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। क्योंकि मिनिस्टर जो है उसकी ये बातें जब बादशाह ने सुनी और अपने को दूसरों के हाथों में कैद देखा तो उसके होश ठिकाने आ गए। तो उसने सिर झुका लिया, फिर कुछ देर बाद कहने लगा, सचमुच ये मेरी भूल थी, अब मैं तौबा करता हूँ। तो और मानता हूँ कि खुदा वो है जिसने हम सबको पैदा किया है, जो हम सबको रोज़ी देता है और जिसके हाथ में मौत भी है और ज़िंदगी भी। तो मैं सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैं भी उसी का ही बंदा हूँ, या अल्लाह का बंदा हूँ, एक अल्लाह का, और मैं उसी के हुक्म पर चलूँगा। तो ऐ लोगों सुन लो, अब मुझे बादशाह होने का हवस नहीं है। अब मैं अपनी बाकिया ज़िंदगी खुदा की याद में गुजार दूँगा। ये कहकर बादशाह चुप हो गया। अब शहज़ादा आगे बढ़ा और बाप से लिपट कर रोने लगा। उसने बाप को तौबा करते हुए देखा तो खुश हुआ। बादशाह ने उसे भी गले लगाया और वो भी रोने लगा। तो इसके बाद तो बाप बेटे वो खुशी से रोने लगे। तो इसके बाद जो है मिनिस्टर आगे बढ़ा, उसने बादशाह को भी गले लगाया और वो भी रोने लगा। तो इसके बाद फ़ौज का सरदार तेग बहादुर भी आगे बढ़ा, ये सब रिश्तेदार भी थे, और बादशाह ने उसे भी गले लगाया। फिर एक एक करके सभी से मिला। सब लोगों को जमा करके बादशाह ने उसी वक्त शहज़ादे को अपना बादशाह बनाया। शहज़ादा बहुत नेक था, नेक सीरत था, अल्लाह वाला था, उसको बादशाह बनाया। तो उसने अपने सिर का ताज उतार कर शहज़ादे के सिर पर रख दिया और ख़ुद महल में जाकर अल्लाह की इबादत में लग गया। तो कहने का मतलब ये कहानी जो है, इससे हमें सबक ये मिलता है। तो कहानी अल्हम्दुलिल्लाह ये तौहीद वाली कहानी, शहज़ादा तौहीद वाला शहज़ादा ख़त्म हो गया। एक कहानी इख्तिताम को पहुंचा, ये ख़त्म हो रहा है। तो इससे सबक हमें क्या मिला बच्चों, कि हमें जो है एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, और उसी तरह जो बड़े हैं, पोस्ट के भी बड़े हैं, जो पावर में भी बड़े हैं, उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हों और लोगों को, इंसानों को इंसान समझें, उन्हें छोटा और हकीर ना समझें। अगर बच्चों आप लोगों में से भी कोई बड़ा बन जाए तो अपने से मातहत रहने वाले, अपने से छोटे रहने वाले
और अपने घर वाले इन लोगों को हकीर यानी कि छोटा नहीं समझना है, तकब्बुर नहीं करना है, क्योंकि इब्लीस तकब्बुर के वजह से ही शैतान बना, ठीक है। अदरवाइज़ वो बहुत जो है ना अल्लाह का इबादत गुजार और बरगुज़ीदा बंदा था, लेकिन उसने तकब्बुर की, वो शैतान बन गया। तो चाहिए कि हमें शैतानियत से हम बाज रहें और अपने आप को आज़ीज़ मिजाज रखें, डाउन टू अर्थ रखें, ठीक है। तो आज के कहानी का अख्तिताम यहीं करते हैं। इंशाल्लाह फिर एक सस्पेंस यह है कि नई कहानी के साथ हम फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। तो प्लीज़ इसके जो पिछले वाले वीडियो हैं आप लोग देखिए, इस कहानी को बार सुनिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दीजिए हमें इजाज़त। हुमैद इज़ गोइंग टू स्लीप। अच्छा, हुमैद सोने जा रहे हैं, नींद आ रही है। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।